हेलो व्यूअर्स, दिस इज डॉक्टर वाहिद बेग फ्रॉम जयपुर इंडिया। आइए आज बात करते हैं एक और सिंगल ड्रग, एक और हर्बल मेडिसिन, एक और मुफरत दवा के बारे में। तिल या तिली, कुंजत, शमशक, सेसमे। तिल भी एक ऐसी चीज है जिसको आमतौर से लोगों ने देखा होता है, इस्तेमाल किया होता है, लेकिन इसके जो यूजेस हैं उसके बारे में आमतौर से अवेयरनेस नहीं है। जितना कि इसको इस्तेमाल किया जाना चाहिए, जितना कि ये फायदेमंद है, इसके बारे में आज की जनरेशन को इतना मालूम नहीं है। पहले की जनरेशन इसको बहुत यूज किया करती थी और इसके फायदे उठाया करती थी और बहुत सारे अमराज से महफूज रहती थी। तिल दो तरह का होता है, काला और सफेद, और कहीं मैंने पढ़ा भी है कि लाल रंग का भी होता है, लेकिन वो मैंने देखा नहीं है। और उसको तिल की एक किस्म मानते हैं, लेकिन असल में तिल दो ही तरह के होते हैं, काला और सफेद। अब इसमें थोड़ा सा इख्तिलाफ है, कुछ लोग काले तिल को बेहतर मानते हैं, कुछ लोग सफेद तिल को बेहतर मानते हैं। मैं सफेद तिल को बहुत इस्तेमाल करता हूं और बिल्कुल इफेक्टिव पाता हूं। काला तिल कभी कभी कुछ नुस्खाजात में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन सफेद को मैं आमतौर से इस्तेमाल करता हूं। सफेद तिल बिना धुला हुआ भी इस्तेमाल होता है और धुला हुआ भी इस्तेमाल होता है। बिना धुला हुआ तिल अपने फायदे रखता है। इसका मिजाज गर्म वत्तर होता है। और अब बात करते हैं तिल के इस्तेमाल के बारे में। तिल के मिकदार खुराक की बात अगर हम करें तो 5 से 15 ग्राम तक तिल खाया जा सकता है। तिल को देखिए, एक नेचुरल कुदरती लॉजिक को समझिए, जो कि मैं अक्सर कहता रहता हूं कि मूली सर्दी में क्यों पैदा की गई, तिल सर्दी में क्यों पैदा किया गया। इन सब की जो वजूहात हैं उनको अगर हम जान जाएं तो हम इसको इस्तेमाल करने लग जाएं और इसका फायदा हमें मिलने लग जाए, और हम बहुत सारी बीमारियों से जो रोजमर्रा बिला वजह की हमें परेशान करती रहती हैं उनसे बच जाएं हम, और लॉन्जेविटी, एक लंबी उम्र भी मिलने लगे, हेल्दी एंड लॉन्ग एज। तिल गर्मी और तरी पैदा करता है और सर्दी के दिनों में यह आता है। सर्दी के दिनों में इसका इस्तेमाल, आसाब में जो सख्ती आ जाती है सर्दी की वजह से, आप देखते हैं ज्यादातर नर्वस सिस्टम की डिजीजेज होती हैं, और वैसे भी हाथ पैरों में सख्ती और अकड़न आ जाती है, टाइटनेस आ जाती है नर्व्स में, मसल्स में। तो उस टाइटनेस को ये नरमी देता है, दूर करता है, सही करता है। इसलिए इसका इस्तेमाल सर्दियों में बहुत जरूरी है। इसके अलावा ये जो गले में खराश पैदा होती है, बलगम की रेजिश की वजह से, ठंडी की वजह से जो गले में खराश बार बार रोज रोज होती है सर्दी के दिनों में, उस गले की खराश को भी दूर करता है। इसके अलावा सीने में जो कफ जमा हो जाता है उसको भी निकालता है, खाने से भी और ऊपर लगाने से भी। और यहां तक कि जिन लोगों को अस्थमा की प्रॉब्लम है उन लोगों को तिल के तेल का इस्तेमाल करना चाहिए, तो फिर कफ आसानी से निकल जाता है, जमा नहीं होता है। जैसा कि पहले के लोग, आज भी गांवों में लोग खाते हैं खिचड़ी, बाजरे की खिचड़ी सर्दियों में खूब खाते हैं। कुछ लोग दूसरी चीजों की खिचड़ी खाते हैं और उसमें तिली का तेल बहुत सारा डाल करके खाते हैं। वो तिली का तेल जिसको जायका आता है वो अच्छी बात है, नहीं तो अनजाने में ही आप खा रहे हैं और आप अपना इलाज कर रहे हैं। आपके हलक को ठीक रख रहे हैं, आप अपने जोड़ों को दर्द ठीक रख रहे हैं, अपने नर्वस सिस्टम को ठीक रख रहे हैं। नेचुरली, कुदरती तौर पे आपका इलाज हो रहा है उस तिल के जरिए से। तो पहले के जमाने के लोग मौसम के लिहाज से खुराक खाया करते थे और वो तंदुरुस्त रहा करते थे। और एक यही वजह है कि तिल की ज्यादा, गर्मी में खुद ब खुद खाने को दिल नहीं करता। सर्दियों में तिल की रेवड़ी आती हैं, तिल पट्टी आती हैं, तिल के लड्डू आते हैं, बहुत सारी चीजें, कई फॉर्म्स में तिल को इस्तेमाल किया जाता है। तिल को आप डायरेक्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और नहीं तो गुड़ के साथ ये सब चीजें बन के आती हैं, इनको खाना चाहिए। तो इस तरह से आपने देखा होगा कि सर्दी के दिनों में हर जगह गजक बहुत मिलती है। तो इसका इस्तेमाल सिर्फ शौक के लिए, सिर्फ जायके के लिए नहीं, फायदे के लिए भी होता है। इसके अलावा तिल का तेल खाने से, या तिल का तेल खाने वालों की एड़ियां उतनी नहीं फटती हैं। सर्दियों में एड़ी फटने का अक्सर केसेस होते हैं, लेकिन अगर आप
तिल का तेल सही मिकदार में खाते हैं तो एड़ियाँ नहीं फटती हैं, और अगर फटती हैं तो ठीक हो जाती हैं। इसके अलावा तिल का तेल 100 ml और 25 ग्राम मोम, असली मोम, तिल का तेल गरम करके मोम उसमें डाल करके पिघला करके और इसकी एक मरहम टाइप बना के रख लिया जाए और सर्दी के दिनों में फटने वाली एड़ियों में लगा जाए, बहुत फायदा होता है, बहुत जल्दी ठीक हो जाती हैं। अब अगर आप इस तिल के तेल को दूसरी नजर से देखें कि ये गर्म व तर है, तो इसका मतलब सौदावी अमराज में ये फायदा देगा। यही वजह है कि सौदावी मिजाज लोगों को तिल और तिल का तेल बहुत फायदा देते हैं, क्योंकि सौदा का मिजाज सर्द व खुश्क है, इसका मिजाज गर्म व तर है, तो ये अपनी गर्मी व तरी से सौदा की सर्दी व खुश्की को दूर करता है। और इंतहा तो ये है कि इसके तेल को रोगन जैतून की जगह इस्तेमाल किया जा सकता है। रोगन जैतून तो ये नहीं बन सकता, लेकिन उसकी जगह इस्तेमाल किया जा सकता है, उस जैसे कुछ फवायद हासिल हो सकते हैं। तो जैसे कि हमने देखा, तिल के बहुत सारे फायदे हैं। तिल के कुछ फायदे ये भी हैं कि ये मुक़व्वी बहा भी है और मौलिद मनी सीमन प्रोडक्शन भी करता है और वर्मों को उतारता है और जोड़ों को मजबूती देता है। इसीलिए सर्दी के दिनों में तिली के तेल की मालिश बहुत ज़रूरी है, ख़ासतौर से जोड़ों पर, और पूरी बॉडी पे ही की जानी चाहिए। सच तो ये है क्योंकि ये आसाब को और मसल्स को रिलैक्स करता है, अच्छा रिलैक्सेंट है ये मसल्स रिलैक्सेंट, तो इसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। और ये तेल वैसे तो 70 ml तक पिया जा सकता है, लेकिन जितना कि हम आमतौर से सब्जी के साथ या और किसी चीज़ के साथ खाते हैं उतना भी काफ़ी होता है। तिल के तेल के इतने सारे फायदे हैं, तो ये कुछ मामलात में थोड़ा सा मुज़र ज़्यादा नहीं है, लेकिन बहरहाल कुछ लोगों को देर से हजम होता है या हजम नहीं हो पाता है। तो कुछ केसेस में ऐसे लोगों को इसको या तो भून के खाएं और या शहद मिला करके खाएं, और नहीं तो गुड़ के साथ खाएं। यानी कि अपने आप में ही इसका एक मुस्लिह कुदरती तौर पे बाजार में हर वक्त अवेलेबल रहता है, लेकिन मैं सलाह दूंगा कि आप घर पे बनाएं। और अब देख लेते हैं तिल। और व्यूअर्स देखिए, ये तिल सफ़ेद, कुंजत, सेसमे सीड्स, सफ़ेद तिल, और ये धुले हुए तिल मुकश्शर कहते हैं इनको, धुले हुए तिल मकसूल, इनका छिलका हटा दिया गया है ऊपर से। और ये देखिए आप, काले तिल, ब्लैक सेसमे सीड्स। तो इस तरह से एक काले और सफ़ेद दोनों तिल इस्तेमाल की जाते हैं। और इत्तेफाक से देखिए, ये मेथी के लड्डू ये भी तैयार हो रहे हैं इस मौसम में। इनफैक्ट सर्दी के मौसम में दवाओं के साथ साथ ग़िज़ाओं का भी ख़ास एहतमाम होता है, इसीलिए हमारे यहाँ से ये बहुत सप्लाई होते हैं। ये दवा भी है, ग़िज़ा भी है, खुराक भी है, न्यूट्रिशन भी है, मेडिसिन भी है, क्योर। तो ये मेथी के लड्डू और ये तिल। तो डियर यूनानी फिजिशियंस एंड व्यूवर्स, अभी हमने देखा तिल, काले तिल, सफ़ेद तिल, धुले हुए तिल। तिल का इस्तेमाल सर्दियों में हेल्दी रहने के लिए, हेल्थ को मेंटेन करने के लिए बहुत ज़रूरी है। कम से कम 10 ग्राम तिल रोज़ खाए जाएं, गुड़ के साथ, शहद के साथ भून करके या ऐसे ही। और साबुत तिल के तिल खाए जाएं तो ज़्यादा फ़ायदा करते हैं। हालांकि जो धुले हुए तिल होते हैं वो थोड़े से जल्द हजम और थोड़े हल्के हो जाते हैं, अपने हिसाब से फैसला किया जा सकता है। तो उम्मीद करता हूं इन सर्दियों से तिल का इस्तेमाल प्रॉपर तरीके से होने लगेगा। अल्लाह हाफिज़।